जाता है अपने जीवन का फैसला कभी भी दूसरों के भरोसे मत लेना। कभी भी ये बात हमेशा याद रखिएगा, अपने जीवन का फैसला कभी भी दूसरों की सोच पर मत लेना, क्योंकि वो 2 दिन 4 दिन ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बात करेंगे, पर उस फैसले को आपको जिंदगी भर ढोना पड़ेगा, जिंदगी भर। तो अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। किसी के बोलने से आप पर असर नहीं होना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दी है ना, दी है कि नहीं? क्या उस समय भी कहीं और थे हम? बताइए। भगवान कहेंगे, ऊपर जाकर कहोगे भगवान हम तो कर रहे थे पर उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। भगवान कहेंगे मैंने तुमको भी तो दिया था कुछ सोचने को, कि अपना चीज अपने दिमाग से सोचो, कि दूसरों के दिमाग से चलना था, तो मैं तुमको देता ही नहीं ऊपर से कुछ। अगर दूसरों के ही बोले बोले अपनी जिंदगी जीनी थी, एक बात खुद सोचिए, अगर भगवान चाहते कि हम दूसरों के बोले बोले जीवन जिए तो भगवान ये क्यों देते हमको? नहीं, पशुओं के पास तो नहीं है ना सोचने समझने की शक्ति, हमारे पास है। क्यों दी भगवान ने? कुछ नया करने। जरूरी नहीं जो हर कोई कह रहा है वही करते रहो, वही करते रहो, जियो करो मर जाओ। भगवान ने क्या अलग किया? सब चीज एक ही करना था, तुमको पशु ही बनाता मैं। तो ये सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि नहीं बताइए? अगर उनको सब कुछ वैसे ही तो ये क्यों देते हमको? दिमाग देने का अर्थ है कि उन्होंने हमको सोचने समझने की शक्ति दी है, कि तुम सोचो क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। काफी समझदार है आप। 18 के बाद हमको देश चलाने का मौका मिल जाता है कि देश का हम प्रधानमंत्री चुन सकते। इतना दिमाग नहीं है कि अपना जीवन चला सके। देश कौन चलाएगा ये चुन सकते हैं, पर हम कैसे चलेंगे उतना नहीं पता हमको। तो इसीलिए आनंद यानी अपने अंदर के आनंद को पहचानो। सबके अंदर भगवान बैठे हैं, सबके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। इसलिए तो कहते किसी से झगड़ा करने से पहले ये सोचो कि भगवान तो उसके अंदर भी है। तो बुराई को खत्म करना है, व्यक्ति को थोड़ी खत्म करना है। तो आनंद यानी अपने अंदर के आनंद को पहचानो। आपकी आत्मा क्या कहती है, क्या समझाती है आपको? क्योंकि आत्मा यानी वो भगवान की आवाज होती है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 तरह के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। अगर भगवान की कृपा हो तो तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करते हैं। पर कृपा कैसे हो? कृपा कैसे हो? भगवान की कमजोरी क्या है? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। भगवान कहते एक बार मेरे भक्त ने मुझे रोकर पुकार लिया, पापी से पापी भी, मैं उसके वहीं के वहीं सारे पाप खत्म कर देता हूं। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहे जब ही। एक बार मेरे सामने आ जाए, वो कहे नाथ मैं आपका हूं, मैंने बड़ी बहुत गलतियां की है पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोट यदना सहित वही। उसी वक्त जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप मैं वही खत्म कर देता हूं। एक बार मेरे पास आ जाए बस। तो भगवान को रोकर पुकार, ये भगवान की कमजोरी है। इस प्रकार भगवान का स्वरूप बताया गया। आइए अब कुछ कथाओं में प्रवेश करते हैं। शुकदेव जी के अवतार की कथा। सबसे पहले जिन्होंने, यहां कितने हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं? हाथ उठाना। तो जिन्होंने गुरु बनाए हैं वो अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें। जिन्होंने नहीं बनाए वो भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना ये करें कि उनको शुकदेव जी जैसे गुरु। उन्होंने 7 दिनों में भगवत प्राप्ति करवा दी थी, सिर्फ 7 दिनों में।
आइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।